भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था की लड़ाई में रामलीला मैदान में अपने प्राणों की आहुति देने वाली बहन राजबाला की मूर्ति का अनावरण करने राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे हरियाणा के भटाना गांव, जहां स्वामी जी ने अपने करकमलों द्वारा सर्वप्रथम बहन राजबाला की मूर्ति का अनावरण किया एवं फूल माला पहनाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारत स्वाभिमान की राष्ट्रीय महिला प्रभारी बहन सुमन व राजबाला की बहू राकेश ने भी बहन राजबाला की प्रतिमा पर पुष्प सुमन अर्पित किए। इस मौके पर एक श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन रखा गया था। सभा स्थल पर स्वामी जी का ओम की ध्वनि व वंदे मातरम की ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर गणमान्य व्यक्तियों ने स्वामी जी को पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद स्वामी जी ने कारगिल में शहीद हुए जवान के परिवार को सम्मानित किया। आइए देखते हैं इस श्रद्धांजलि सभा के मुख्य अंश। आज देश एक बहुत बड़ी संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 2 सालों में काला धन, भ्रष्टाचार और बलात्कार को लेकर के 3 बड़े आंदोलन हुए। दुनिया के किसी भी देश में और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के करोड़ों लोगों की आवाज को सरकार ने अनसुना कर दिया हो। अब एक नए भारत का उदय हमें करना है। बहन राजबाला ने काला धन वापस देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और इस अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो अपनी शहादत दी है, यह तो अब सबने सुना है कि चारों ओर से वतन लूट रहा है। और लूट खाली किसी पर आरोप नहीं है, तथ्यों से, प्रमाणों से, दस्तावेजों से साबित हो चुका है। यह बाबा रामदेव का अध्ययन नहीं है, कोई सर्वे मेरे अपने किए हुए नहीं है। देश और दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब ने ये पूरी जानकारियां जुटा करके ये तथ्य हमारे बीच में रखे कि आज हिंदुस्तान की आजादी के 66 वर्षों में ही सबसे पहले देश में कितनी लूट हुई है, इसका एस्टिमेट किया था, इसका अनुमान लगाया था प्रोफेसर कैल्डोर। उसके बाद वांचू कमेटी, माने 1955-56 में प्रोफेसर कैल्डोर, उसके बाद 1970 में वांचू कमेटी, 1980-81 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, और उसके बाद में जितने भी अर्थशास्त्री, उन सबका यह कहना है कि हिंदुस्तान से बाहर करीब 100 से 150 लाख करोड़ रुपए और देश के अंदर करीब 900 से 1350 लाख करोड़ रुपए, कुल मिलाकर के 1000 से 1500 लाख करोड़ रुपए की लूट हुई है। इस सरकार को तो एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। 1000 से 1500 लाख करोड़ रुपए की लूट हो जाती है, और जब काला धन मांगा जाता, जब भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जाती है, तो उन देशभक्त नागरिकों को मिटाने पर ही सरकार तुल जाती है। बहुत अफसोस होता है, लेकिन समाधान क्या है? तो भाई देखो, यदि देश का तंत्र ठीक हो, विधायक का कार्यपालिका ठीक से कार्य करे, तो बड़ी सजा की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन यहां तो शिखर पर बैठे ईमानदार लोग ही कहते हैं कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये देश के मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं, ये विपक्ष के लोग बोलते हैं, और दुर्भाग्य की बात तो यह कि सत्ता पक्ष के भी लोग बोलते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। अरे भाई, बोलना होता है विपक्ष के लोगों का हक, या जनता का हक होता है बोलना। भाई सत्ता में उनका तो करने का काम होता है। सत्ता पक्ष वाले भी कहते हैं कि सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह तो 2014 में तय होगा। अब देश का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो काला धन देश को दिलाएगा, भ्रष्टाचार को मिटाएगा, भ्रष्ट व्यवस्था को बदलेगा, जो गोरक्षक होगा, जो धर्म रक्षक होगा, जिसको इस वतन से मोहब्बत होगी, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हम लोग जातियों में बटे हुए, मजहबों में बटे हुए, आगड़े पिछड़ों में बटे हुए हैं, और जो ऊपर बैठे हैं वो देश का बेदर्दी से लूट, उनको वतन से मोहब्बत है ही नहीं। भाई ये बहुत बड़ी और बहुत कड़ी बात है। अब बताओ, ये एक बहन राजबाला की शहादत की बात नहीं,
7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने शहादत दी इस देश की आजादी के लिए, कुर्बानी के लिए। एक भी शहीद की शहादत का इस देश में सम्मान नहीं हुआ। 1857 से लेकर के 1947 तक की मैं शहादत की बात कर रहा हूं। यूं तो 1,96,08,53,113 वर्षों से इस देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता, इस देश की संस्कृति, सभ्यता को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन वर्तमान में ही देखो, इस देश में शहीद भगत सिंह के नाम को योजना देखने को मिलती है? कोई एयरपोर्ट का नाम देखने को मिलता? इस देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम कोई सरकारी योजना का नाम है? इस देश में महर्षि दयानंद के नाम, स्वामी विवेकानंद के नाम किसी सरकारी योजना का नाम मिलेगा? आप देखो जरा सोच करके। हाँ? अरे जब ये चुनाव लड़ते हैं ना, तो एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आपके पास क्या संपत्ति है, ब्यौरा देते हैं। तो ऊपर लिखते हैं हमारे पास कोई कार नहीं, हम बेकार है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन लिखते हैं कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं। इनका अपना घर नहीं है। ये जो इस घर में रहते हैं वो घर आपके और हमारे पैसे से बना हुआ है। ये बेघर लोग, ये बेकार लोग, ये बेरोजगार लोग न हिंदुस्तान की बेरोजगारी मिटा सकते, न गरीबी मिटा सकते, न महंगाई को खत्म कर सकते, न गैर बराबरी को मिटा सकते। अब तो इस देश के आम आदमी को आगे खड़ा होकर के अपना हक लड़ करके लेना होगा। कोई भी हक कभी मांगने से नहीं मिलता, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। भाइयों बहनों, अब एक लंबी लड़ाई और लड़नी है। ये तो लड़ाई की अभी शुरुआत हुई है। इस देश में मैंने कहा हम ये उम्मीद करें कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिल जाएगी, बोफोर्स घोटाले से लेकर के और फिर घोटालों का विश्व कीर्तिमान। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, इसके सारे तथ्य और प्रमाण है। जरदारी का पैसा विदेशों में है, उसके जब प्रमाण मिले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरदारी का पैसा का पता लगाओ गिलानी। जब नहीं लगाया तो गिलानी को हटा दिया। एक प्रधानमंत्री को वहां हटा दिया गया, दूसरे अशरफ को वहां पर हटाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया। अब हिंदुस्तान में ना विधायिका, न्यायपालिका बारे में ज्यादा कहना ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की न्यायपालिका को देखो, प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। और हमारे यहां पर लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हो जाते हैं, उसको ईमानदार कहा जाता है। यदि ईमानदारी का यह पैरामीटर होता है तो बेईमान कौन होता है? बहुत तकलीफ होती है जब अपनी आंखों के सामने अपने वतन को लुटता हुआ देखते हैं। और बहुत प्रश्न है और आश्चर्य और दुख भी, अफसोस भी इस बात का कि अपने देश की इस विशाल वैभव का, विराट वैभव का हमको बोध नहीं है। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह हमारा हिंदुस्तान, जिसमें 20,000 प्रकार से ज्यादा की तो भू संपदाएं हैं। जमीन में आप हरियाणा में नीचे खोदो तो थोड़ा पानी निकले, लेकिन जब ये झारखंड में जमीन में खुदाई करते हैं, जब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में और गोवा में, कर्नाटक के अंदर जब जमीन को खोदते हैं तो नीचे से निकलता है लोहा, नीचे से निकलता है कोयला, नीचे से निकलता है सोना, चांदी, हीरा, नीचे से निकलता है गैस और पेट्रोलियम, असम से लेकर के और कावेरी तक। और इनमें से जब इनका मूल्यांकन किया गया तो इतनी दौलत, करीब 10 की मैं हीरा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, बॉक्साइट और थोरियम। अभी आप लोगों ने ये छोटे छोटे घोटाले सुने कि ये लाख करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ का। अभी तो लाख करोड़ भी बहुत लोगों को गिनना नहीं आता है। एक मेरे से बोले बाबा लाख करोड़ कितना होता है? मैंने कहा पहले होता है लाख, फिर होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़, 100 करोड़, फिर होता है 1000 करोड़, उसके बाद होता है 10, 20, 50 हजार, 99,000 करोड़, उसके बाद आवे 1 लाख करोड़। बोले बाबा हमारा तो कंप्यूटर फेल हो जावे। लोगों को लाख करोड़ कहां गिनने आते हैं? देखे ही नहीं लोगों ने। एक बोल रहा बाबा करोड़ ही दिला दे, माने लाख करोड़ नहीं चाहिए। ये लाख करोड़ जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। पिछले दिनों अभी थोरियम घोटाला हो गया, 48 लाख करोड़ का। कितने का? आप लोग सोच नहीं सकते कैसे कैसे वतन लूट रहा है। यहां कोई 100-200 रुपए कोई लूट ले, कोई जेब काट लूं, कहा जेब का तरंबारो इसने। कोई 100-200 रुपए लूट ले कोई तो जेब कतरा चोर, और उससे थोड़ा बड़ा लूट ले तो भले लुटेरा, और कोई बड़ा लूट ले तो ठग, महाठग, और पता नहीं क्या क्या उपाधियां देते हैं लोग। अरे जिन्होंने पूरा हिंदुस्तान लूट लिया उनको तो एक दिन भी इस देश में रहने तक का अधिकार नहीं है। बाकी तो उन्होंने इतने पाप किए हैं, उनको देश कभी माफ कर ही नहीं सकता। बहुत देश के साथ में नाइंसाफी हुई है। आम आदमी को पता नहीं है, क्योंकि वो अपने घर से, अपने गांव से बाहर सोच नहीं पाता है
एक को एक मेंढक से पूछा दुनिया कितनी बड़ी, छलांग लगाई, बोलो इतनी बड़ी। तो हम लोग जो है अक्सर कूप मंडूक बने हुए हैं। एक एक व्यक्ति में आध्यात्मिक दृष्टि से जैसे कहा जाता है कि अपरिमित ज्ञान और शक्ति हर एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दारण स्वामी विवेकानंद आदि जितने भी ऋषि ऋषिकाएं, वीर वीरांगनाएं, वो भी तो हमारे ही जैसे थे। उन्होंने अपने भीतर के शक्ति को, अपने भीतर के ज्ञान को, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाना, वो मानव से महामानव बन गए। आप सब में भी अपार क्षमता है, लेकिन हम उससे अनजान हैं, इसलिए सामान्य इंसान है। जिस दिन इंसान अपने उस भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, लोग उसको भगवान का दर्जा दे देते हैं। जैसे हर एक मानव में महामानव होने की शक्ति है, ऐसे हिंदुस्तान में विश्व की महाशक्ति होने की ताकत पहले भी थी और आज भी है। न पहले भारत गरीब था, न आज गरीब है, और न आगे इसको गरीब रहने देना है। भारत में अपरिमित शक्ति है, और वो भारत यदि गरीब रहता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। ये पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं। 200 देश भारत के पीछे, खाली 3 देश हमसे आगे गिने जाते हैं, एक जापान, एक अमेरिका और एक चीन। अब जापान, हिंदुस्तान में जापान जैसे 100 देश बन जाएं, कितने 100 देश बन जाएं, इतना विशाल भारत हमारा, इतना महान, इतना धनवान, इतना चरित्रवान भारत हमारा, लेकिन जापान से पीछे अपना हिंदुस्तान 100 गुना आगे होना चाहिए। और जब भारत आजाद हुआ उसी समय जापान के ऊपर बमबारी हुई थी, सबको पता है, हिरोशिमा नागासाकी में पूरा जापान ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन जापान के लोगों ने मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, अपने ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने देश की भाषा के ऊपर गौरव रखा। कोई भी देश अपनी भाषा के ऊपर गौरव रखे बिना विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। जापान के लोग एक शब्द अंग्रेजी का नहीं बोलते। मैं जापान में गया हूं, मैंने देखा जापान में चीन से लेकर के पूरे यूरोप से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जर्मन व्यक्ति एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलेगा। इटाली का व्यक्ति एक भी अंग्रेजी का शब्द नहीं बोलता। फ्रांस का व्यक्ति फ्रेंच में बोलता है, इटाली का व्यक्ति इटालियन में बोलता है। सारी दुनिया के जापान कितने पूरी दुनिया में व्यापार करता है, लेकिन अपनी भाषा का इस्तेमाल करता है। हम लोग अपने देश में अपनी भाषा का अधिकार तो ही काम खड़े। जापान, मैंने कहा, अपने ऊपर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने देश के लोगों की मेहनत और ईमानदारी के बल पर पूरी दुनिया में सबसे आगे छोटा सा देश। चीन हमसे आगे, कई क्षेत्रों में तो 10-10 गुना हमसे आगे। अमेरिका भी आगे कहा जाता है, लेकिन मैं आपको वास्तविकता ही बताता हूं, भारत पीछे नहीं है। भारत की सारी दौलत, एक तरफ 125 करोड़ लोग और एक तरफ 125 लोग। ये जो पूरी लड़ाई है, ये 125 बनाम 125 करोड़ लोगों की लड़ाई है। जिस दिन हमने 125 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की हकीकत से अवगत करा दिया, उस दिन हिंदुस्तान दुनिया के सबसे आगे मुल्क में शामिल हो जाएगा। इतनी ताकत है इस देश के अंदर। और ये बात मात्र काल्पनिक नहीं है। अमेरिका के ऊपर 1000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कितना? उससे ज्यादा दरिद्र देश तो कोई नहीं है। यदि वहां जो दूसरे देशों ने, दूसरे मुल्कों ने वहां पर पैसा लगाया, वो उसको गिलिया जाए तो 2000 लाख करोड़ रुपए। बस असली, जापान तो छोटा सा देश है, उससे कोई टक्कर का प्रश्न ही नहीं। असली टक्कर भारत की, दुनिया की 2 ताकतों में, एक भारत और दूसरी चीन, और उसमें हमें भारत को आगे लेकर के जाना है, नहीं तो हमारी आजादी भी सुरक्षित नहीं रह पाएगी। अब हमें इस आजादी को भी बचाना है, देश को भी बचाना है, और गैर बराबरी को भी मिटाना है। कितनी नाइंसाफी अपने देश में। माना कि कुछ लोग सुखी हैं, अब 125 करोड़ लोगों में से 40-45 करोड़ लोग सुखी हो सकते हैं, लेकिन 80-84 करोड़ लोग तो 20 रुपए से कम में अपनी जिंदगी बसर करते। आप लोग इस बात को, कमोबेश हरियाणा में अपेक्षाकृत गरीबी यद्यपि कम है, लेकिन मैंने बिहार से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र के भी कुछ जो आदिवासी और गुजरात के भी कुछ आदिवासी जिलों में जाकर के देखा है, बेबसी, लाचारी क्या होती है। पूरे गांव में एक मकान पक्का नहीं, पूरे गांव में कोई स्कूल नहीं। मैं जाकर के स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से जब मिलता हूं, मैं पूछता हूं तुम क्या बनना चाहते हो, तो मेरी तरफ ऐसे 2 मिनट तक, 5 मिनट तक ऐसे देखते रहते। उनको यही नहीं पता जिंदगी में कुछ बना जाता है। उनको यही नहीं पता कि कोई लेक्चरर, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS, IPS ऑफिसर बन सकता है। जब सारे गांव के बच्चे 40-50 इकट्ठे हो गए तो उनके मास्टर जी भी आ गए। तब तक मैंने कहा, भाई बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? तो जब कोई कुछ नहीं बोला तो मास्टर जी ने एक बालक को थोड़ी पीछे से उंगली लगा रहा, बोल तो पीछे वाला बोलता है पुलिस बनना चाहता हूं।
क्योंकि उसमें उसने उस गांव में पुलिस के अलावा कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, पुलिस भी अच्छी है, लेकिन पुलिस तो अच्छी है, लेकिन इस पुलिस के लिए जो कानून हो तो सारे विदेशी हैं। ये पुलिस यही रहेगी, लेकिन ये विदेशी कानून हमें खत्म करने पड़ेंगे। विद्यालय यही रहेंगे, शिक्षा पद्धति विदेशी खत्म करनी पड़ेगी। हमारे न्यायाधीश वही रहेंगे, लेकिन कानून सारे बदलने पड़ेंगे। अभी भूमि अधिग्रहण की बात हो रही थी, ये क्या है? ये भी तो अंग्रेजों के वक्त का बना हुआ, 1894 का बना हुआ ये भूमि अधिग्रहण लैंड एक्विजिशन एक्ट। सारी जमीन बोलो तड़प लो, चारों तरफ से लूट, किसान के ऊपर डाका डाल रहे, हिंदुस्तान के ऊपर डाका डाल रहे, जवान की जवानी को खत्म कर दिया, बचपन बर्बाद कर दिया, पूरा हिंदुस्तान तबाह कर दिया। लेकिन इनके जुल्मों की इंतहा अब बहुत हो चुकी है। अब आपको कुछ खास करना है। तो आज की जो ये सभा है, ये बहन राजबाला को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सब आए। इसमें किसी को घर निमंत्रण देके नहीं बुलाया था, स्वतः स्फूर्त लोगों ने कहा कि नहीं, एक बहन जब अपने जीवन का बलिदान दे सकती है तो क्या एक दिन हम जाकर के उसको श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सकते? आज लगभग पूरे हरियाणा से केवल भारत स्वाभिमान संगठन के ही लोग नहीं, अलग अलग खापों के लोग, अलग अलग पंचायतों के लोग, कोई गौशाला चला रहा है, कोई और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, और सब बड़े बुजुर्ग यहां बहुत श्रद्धा से आए हैं बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। उस वीरांगना बहन को जिसने इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपने जीवन की आहुति दे करके इस भटाड़ा गांव का ही नहीं पूरे हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। एक बार उस बहन के लिए मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, बहन राजबाला, बहन राजबाला, हाथ उठा के मुट्ठी बांध के भारत माता की वंदे, लोगों में अभी जोश है, जुनून है, शौर्य है। और अभी हमें तो यात्रा अभी तो शुरू हुई है, अभी तो मंजिल सामने है, और एक दिन भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है, बिकना नहीं है। दिल्ली थोड़ा पास में ही है, लेकिन अब दिल में जो एक जोश, एक जुनून, एक पराक्रम, एक तरफ एक लगन। बहन राजबाला अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी। हम तो अपने जीवन के कुछ क्षण तो इसके लिए अर्पण कर ही सकते हैं। हमारे देश के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं, एक चारित्रिक वैचारिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। दोनों को खत्म करना है और दोनों की सख्त जरूरत है। भाई देखो, एक काम तो हमें खुद करना है। आधी गरीबी, आधी बदहाली वो तो हमारे कारण से, तो आधी खुशहाली तो हम स्वयं ला सकते हैं। आज यदि हम बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उससे जो नशों में पैसा खर्च होता है तो सो तो होता ही है, उसके बाद कैंसर से लेकर के तमाम भयंकर बीमारियां होती हैं। आज गांव वाले कमजोर हैं, लेकिन डॉक्टरों के बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, उनकी चांदी कट रही है। डॉक्टर कमजोर नहीं है, डॉक्टर खूब धनवान बन रहे हैं, लेकिन जो आदमी है वो कमजोर हो रहा है, आदमी गरीब हो रहा है। क्यों? पैसा डॉक्टर के पास जा रहा है, पैसा बीड़ी बनाने वालों के पास, बीड़ी बेचने वाले, दारू बेचने वाले, सिगरेट बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, वो लाखों करोड़ों कमा रहे, एक एक के पास 5,000, 10,000, 50,000 करोड़ रुपए। लेकिन वो सारा पैसा कहां से जा रहा है? मैंने गांव का हिसाब लगाया तो एक गांव से साल भर में 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ रुपए इसी काम में जाते हैं। किसमें? नशे में। नशे में एक एक गांव से, मुझे नहीं पता भटाना गांव में, क्योंकि मैं पिछली बार भी जब आया था तब साइड से आया था, बीच से गया था, तब पूरी आबादी का नहीं पता, लेकिन औसत बात करता हूं। कोई बड़ा सा गांव हो तो जिधर से घुसो उधर ही पहले ठेके का दर्शन हो। इस गांव में नहीं है? चलो भाई, इसके लिए एक बार ताली बजाओ, इस गांव में ठेका नहीं खुला है। और मैं आगे खोलियो भी मत भाई। हाँ, तो मैंने पूछा कोई पीवा नहीं, के बोले बाबा पड़ोसियों से काम चला ले। तो भाई देखो, ये बात ठीक नहीं, बात सोचने की जरूरत है। एक एक गांव से जरा अगली बात गौर से सुनियो। एक आदमी जब कोई भी नशा करने लगता है, मैं देखो उससे तंदुरुस्ती किसी की अच्छी बनती नहीं, उससे खुशी किसी को मिलती नहीं। और भाई
जिसने दारू नहीं पियो, बीड़ी सिगरेट ना पियो, नशा ना किया हो, भाई मरा कोई नहीं। मरते तो मैं तो आज तक पता नहीं घनी बार मर लेता मैंने तो इसका बेरा ही नहीं स्वाद कैसा होता है। तो भाई इसमें 50 से 100 रुपए की भी एक आदमी खरीदता है और उस गांव के फिर आज तो बुरा हाल हो गया। उसके बाद में उस गांव में फिर बीमारी, कैंसर। कोई गांव लगभग बचा होगा जिसमें कैंसर ना हो। किसी को ब्लड कैंसर, किसी को ब्रेस्ट कैंसर, किसी को ब्रेन कैंसर, किसी को स्किन कैंसर, किसी को कोई सैकड़ों प्रकार के तो कैंसर हो गए। फिर ब्लड प्रेशर, शुगर से लेकर के तमाम बीमारी। और एक अगला काम और, एक एक किसान 10-20 हजार से लेकर के 50 हजार, 1-1 लाख का यूरिया, डीएपी और ऊपर से वो जहर और छिड़के। एक गाय से कम 5-10 एकड़ जमीन में खेती हो सकती है। उसका सफल प्रयोग करीब 1000 एकड़ जमीन पर पतंजलि योगपीठ में हमने वहां पर किया है। और अब उसका प्रशिक्षण हम पूरे हिंदुस्तान को दे रहे हैं। ये नशा जो आदमी करता है और जो धरती को भी हमने नशेड़ी बना दिया, उसमें भी ये यूरिया डीएपी का जहर डाल दिया। ये दोनों नशे जिस दिन खत्म हो गए, हिंदुस्तान के हर साल करीब 20 लाख करोड़ रुपए बच सकते। 20 लाख करोड़ रुपए, इसका पूरा एस्टिमेट किया मैंने, कुछ को पूरा कैलकुलेट किया, इसके ऊपर पूरी स्टडी की है। ऐसे नहीं कह रहा हूं आपसे। एक गाय के गोमूत्र से, गोबर से, और बहुत अच्छी खेती होती है। हमने गेहूं से लेकर के, सरसों से लेकर के, तमाम तरह की दालों से लेकर के और शाक सब्जियों पर, सब पर प्रयोग किया। और उसके लिए अब तो हमने जो है हमारे सपनों का भारत एक पूरा साहित्य, एक गांव में हमने कहा कि एक एक पुस्तक कम से कम लेकर के जाओ, पूरे सब लोगों को उपलब्ध करा रहे कि कैसे आप जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें, गोमूत्र जो है उसमें फिर चाहे नीम के पत्ते हैं, आखे के पत्ते हैं, आड़ू के पत्ते हैं, धतूरे के पत्ते, कोई भी पत्ते डाल करके थोड़ा सा उसको सड़ा करके उससे आप कीट नियंत्रक बना सकते हो। गोबर से देखो, एक तो स्लरी, यदि तो उसको कोई किसी के पास ज्यादा गोबर है तो उससे तो आप गोबर गैस प्लांट बना सकते हो। वो हमने खुद बनाया, वो उससे हम जनरेटर से लेकर के और जो है वहां के रोटी रसोई पकाने से लेकर के बल्ब तक सब इस्तेमाल करते हैं। स्लरी भी बहुत ज्यादा उपयोगी थी। नहीं तो गोबर में थोड़ा गोमूत्र डाल दो, थोड़ा गुड़ डाल दो, 3 चीजें पानी डाल के इतना जबरदस्त खाद बनता है। यूरिया डीएपी से भी ज्यादा गुणकारी होता है। उसमें फिर बैक्टीरिया अपने आप जो है, जैसे आजकल बायो फर्टिलाइजर्स का जो प्रचलन हुआ है, अपने आप मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं बैक्टीरिया। ये आदमी जो यूं ज्यादा होशियार बन रहा है ना भाई, कुदरत से ज्यादा तो तू समझदार हो नहीं सकता। 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। कितने? 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम कितने, चुटकी में आ जावे। 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं। ये जो हम यूरिया डीएपी डालते हैं और ऊपर से जो कीटनाशक डालते हैं, इससे तो सारे मर जाते हैं। ये तो यूरिया में क्या होता है, एक नाइट्रोजन होता है, नैफ्था के साथ बांध के दे देते हैं तो उसकी जड़ों में थोड़ा मिल जाओ तो ऊपर बढ़ जाओ। अरे उससे पैदावार का क्या मतलब है भाई? नाइट्रोजन उसको फिक्स करके नैफ्था के अंदर और धरती में डाल दिया, थोड़ा उससे वो जड़ों से अपने आप ले। धरती में तो सारी गैस है, क्यों बावड़े हो रहे हो तुम? अपने मुंह से कभी ऑक्सीजन का लगाओ के? अपने आप मिले नाक से, मिल गई। अब इसमें 20% मिलती है, 78% करीब इसके अंदर जो है 18 से 20% ऑक्सीजन, 78% तो नाइट्रोजन होती है, अपने आप निकल जाती। तो ऊपर तो घूमते, नीचे भी जमीन में होती है, तो क्यों डालो भाई यूरिया डीएपी में? क्या है भाई, जितना भी उसमें पोषक तत्व होता है सारा गोबर में, गोमूत्र में होता है। तो वो चीज अपने को समझने की जरूरत है। बावड़े हो रहे हैं लोग, जिसने देखा वही दे बोरी, दे कट्टा यूरिया का, डीएपी का, और ऊपर से जहर यूं पीछे पीठ फल भर के और उस फसल में छिड़का। अरे मेरे बावड़े भाई, इसमें 99% तो हवा में मिलकर तेरी सांस में जाओ, फिर उसमें जो बच जाओ थोड़ा बहुत पानी में जाओ, वो खेत में जाओ, फिर वापस पेट में आओ। जो खेत में डालोगे, जो हवा में डालोगे, थारे शरीर में आने वाला है। कोई चीज धरती पर नष्ट नहीं होती। संस्कृत में तो नष्ट शब्द ही बना, नशा दर्शन सूक्ष्म होकर के तुम्हारे शरीर में आती है। तो ये जहर भी खाने से बचना है। मैं कह रहा था देश में कई तरह के प्रश्न है, सारा हो क्या रहा है? अरे बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों अरबों जिन्होंने कमाए हैं, वो सारी दुनिया को चला रहे हैं। वो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां, जो ट्रैक्टर बनाने वाले और तमाम अब जो ये अलग अलग कृषि के यंत्र बनाने वाले, खाद पेस्टिसाइड बनाने वाले, ऑटोमोबाइल लॉबी से लेकर के केमिकल लॉबी से लेकर के सारे हिंदुस्तान के किसान का शोषण करने में लगे। इधर हिंदुस्तान के जो बच्चे, उनको जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी, वो पता नहीं क्या करने में लगे। वो मैकारी की शिक्षा पद्धति पढ़ा रहे। लोगों के शरीर में भी दवाओं के नाम से जहर ठोक रहे हैं। बीमार के नाम पर आदमी के साथ अत्याचार हो रहा है। जहां देखो आग तो पूरे हिंदुस्तान में लगी पड़ी है। इसलिए
अब तो पूरी व्यवस्था को ही बदलने की जरूरत है, उसके लिए आपको एक बड़ी भूमिका निभानी वाली। तो भाई देखो हरियाणा वालों, मैं देखो जब जब लड़ाई हुई तब ने एक बड़ी भूमिका निभाई। अब मराठों की क्रांति को पूरी दुनिया में याद किया जाता है, लेकिन मराठों ने भी महाराष्ट्र से आकर के लठियां हरियाणा में बजाया। देखो जितने भी आक्रांता आए वो सबसे बड़ी लड़ाई हरियाणा वालों ने उनके साथ लड़ी। और भाई पीछे भगवान राम के जमाने में क्या हुआ था तो बहुत पुरानी लाखों करोड़ वर्ष की बात हो गई, इसलिए भाई इसको तो अभी ज्यादा याद नहीं, लेकिन फिर भी उसमें भी कहीं ना कहीं तुम राम की सेना में ही शामिल हो गए। रावण की में तो कोई हुआ नहीं आज तक, एक ना नाम नहीं रखा रावण अपना। तो महाभारत की जो लड़ाई है वो सबको पता है कहां हुई थी। जब गीता शुरू ही वहीं से होते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। हाँ, बांसुरी बजा हुआ उड़े मथुरा और वृंदावन में, और बांस बजाने के लिए अड़ा आ गया। तो भाई हरियाणा वालों ने तो हमेशा एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो भाई अब जो लड़ाई होने वाली है इसमें आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। वोट के दिन तो जो है जो लोकतंत्र की खोट को दूर करने के लिए वो वोट का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उससे पहले भी बहुत काम करने हैं। इसलिए अब एक एक गांव के अंदर ये चरित्र निर्माण का और राष्ट्र निर्माण का जो काम शुरू किया है इसमें आप लोग सहयोग करना है। आज मैं उस कार्यकर्ता जो रात दिन इस राष्ट्रीय यज्ञ में लगे हुए हैं, हमने ध्येय दिया कि अब एक एक गांव में लोगों को जगाओ और देश की हकीकत उसको घर घर में जाकर के बताओ। अब ये पूरे देश में भी जागरण का काम चल रहा है। आप लोगों को अब मैं जो बात कह रहा था जो बड़ी भूमिका निभानी है, इसके बाद अभी कुंभ में जाएंगे, वहां से भी जो जागरण का काम चलेगा आप आस्था के माध्यम से तो कम उसको देखते रहते हो। और उसके बाद फरवरी और मार्च के बाद में पूरे हिंदुस्तान में फिर एक और बड़ी यात्रा निकलेगी। जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा, ये काला धन लाखों करोड़ रुपए, आप इसके बारे में पूरा सोच भी नहीं पा रहे हो अभी। तो ये काला धन नहीं मिल जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा और इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी और आपको भी इसमें साथ देना है जैसे आज तक आप साथ देते रहे हो। तो भाई बहनों, अपनी बात को इसी संकल्प के साथ पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ाता हुआ कि अब सबको एक बड़ी भूमिका निभानी है। अभी इस यात्रा का एक चरण पूरा हुआ है, जनता अब जान चुकी है और जो थोड़ी बहुत कम जानकारी है उसको भी उस आधी अधूरी जानकारी को पूरी जानकारी में भी तब्दील करना है। लोगों को जा जा करके बताना है, समझाना है। और एक आदमी जागा हुआ हो तो सैकड़ों को हजारों को जगा देता है। अब जागरण का काम थोड़ा और ज्यादा चलेगा और उसके साथ साथ चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के काम के लिए आप सबको एक बड़ी भूमिका निभानी है। आप सब बुजुर्गों ने यहां आकर के और सब जवानों ने, बच्चों ने, मां बहनों ने, बेटियों ने यहां आकर के अपना समर्थन इस आंदोलन को तो दिया ही है। बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि दी है। आपकी प्रतिबद्धता और इस आंदोलन के लिए, इस राष्ट्रीय यज्ञ के लिए आपका यह संकल्प कि हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे, साझा काम है सबका। आप सब यहां पर आए और मंच पर जितने भी हमारे आदरणीय अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए शीर्ष व्यक्तित्व यहां पर जो बैठे हैं, एक बार इस पूरे मंच का भी और सो भाई दूर दूर से आज इस गांव में आकर के इस राष्ट्रीय यज्ञ में सम्मिलित हुए, एक बार सबका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आप सबकी उपस्थिति को यहां पर प्रणाम करता हूं। तो धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए जैसे यज्ञ चल रहा है, ऐसे गोरक्षा के लिए भी हरियाणा में बड़े आंदोलन अब उठ रहे हैं। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज इन आंदोलनों में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और अभी इसके लिए 3 फरवरी को गोरक्षा हेतु आंदोलन, वह भी जो है 2 फरवरी को सायंकाल पानीपत से भी उसके लिए यहां से लोग जा रहे हैं। ये रोहतक में तो जो है बाकी जानकारी हमारे भाई दे देंगे आपको। इस आंदोलन में भी देखो भाई, अब जब धर्म बचेगा, देश बचेगा, गौ बचेगी, तभी हम सब बचेंगे। उसके लिए भी आपको सम्मिलित होना है। हमारे पड़ोस में गौशाला वाले भाई मुडलाना वाले मेरे से बोले बाबा जी एक दिन तो आना ही पड़ेगा। तो अब इन हरियाणा वालों को और जब जो है, अब मैं भी रात दिन घूमता हूं, मैं तो एक दिन भी नहीं बैठता। 3 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक
हाँ, कभी बिना आराम किए लोग 1-2-4 घंटा फालतू टाइम काम कर लेते हैं, कहें ओवर टाइम दो। यहां तो तनख्वाह ही नहीं मिली आज तक, ओवर टाइम तो इधर है। तो तनख्वाह चाहिए ही नहीं बाबा ने। तब भाई मैं यूं कह रहा हूं कि जैसे सब लगे पड़े हो, तो उन्होंने हमारे जो गौशाला वाले भाई हैं उन्होंने कहा पापा जी आना ही पड़ेगा। तो उस गौशाला में भी 16 फरवरी को मैं दोबारा से आ रहा हूं। भाई राकेश जी ने बोला कि किसानों के लिए आंदोलन चल रहे, तो चारों तरफ से आंदोलनों की एक धारा चल रही है, और इसमें हमें अपने घर परिवार के लिए तो समय निकालना है, लेकिन जब गौ की बात आए, धर्म की बात आए, देश की बात आए, तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका आप लोगों को निभानी है। आज इस आयोजन की तैयारी के लिए भी, जहां आप सब आस पड़ोस के गांव से सब बड़े बुजुर्ग, माँ बहन, बेटियां, सब ऊर्जावान जवान और छोटे छोटे वो बच्चे जिनके दिलों में हिंदुस्तान के लिए बहुत मोहब्बत है, सब यहां पर आए। उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ, और इस आयोजन के लिए इस परिवार, क्योंकि ये परिवार तो पूरी तरह से इस राष्ट्रीय यज्ञ में समर्पित है, चाहे बेटी राकेश हो जो बहुत हिम्मत वाली, और इसको पिता से तो शास्त्री जी से संस्कार मिले ही हैं। इस घर में भी बहन राजबाला ने उसको बहुत प्यार दिया है, और बहन राजबाला की ही प्रतिमूर्ति है। बेटी राकेश का भी एक बार बहुत अभिनंदन है, जिसने माँ की सेवा भी एक आदर्श बहू के रूप में की, और हौसला भी वीरांगना की तरह अपने हृदय में रखा है। ऐसी बेटी राकेश के साथ साथ भाई अनिल और अमित, जो दोनों ही यशस्वी पुत्रों को भी एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस पूरे परिवार ने बहुत हौसला रखा, और आगे भी देश के लिए बहुत कुछ करने का हौसला रखते हैं। और दूसरी जो पुत्र वधू है बेटी दीपा, उसको भी बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद है। और इस पूरे परिवार के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, भाई राम कुमार जी, सुखबीर जी, बलबीर जी, और इस पूरे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सबको, और जो है इस पूरे आयोजन के लिए जो कार्यकर्ता बहुत पुरुषार्थ कर रहे थे, भाई जयदीप जी के मार्गदर्शन में बहन सुमन जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, भाई आशु जी, ऐसे हमारे सैकड़ों जवान हैं जिन्होंने पूरा जीवन इस राष्ट्रीय यज्ञ में सेवाव्रती के रूप में अर्पित कर दिया है। भाई आशु को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा में दी गई है, वो भी एक बार खड़े हो जाएंगे। भाई आशु जो है कॉलेज में पढ़ करके जो है वेल एजुकेटेड एक युवा है, और वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके इस पूरे जीवन को राष्ट्रीय यज्ञ में अर्पित किया है। बेटे आशु को भी बहुत बहुत अभिनंदन है। भाई आचार्य वीरेंद्र जी, पवन जी, और डॉक्टर परमिंदर जी, प्रदीप जी, नरेंद्र जी, इशारे जी, आत्मदेव जी, भाई आजाद सिंह जी, बहन सत्या, आचार्य राजेंद्र जी, भाई योगेंद्र जी, जो इस राष्ट्रीय यज्ञ में गौ सेवा के काम में सब में आगे रहते हैं, भाई नरेश जी, सभी अलग अलग आज यहाँ अपने सबके यहाँ पर विचार सुने, सबने आकर के बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि दी है। और इस परिवार का मैं हौसला 4 जून से लेकर के और आज तक देखता हूं, उस हौसले में दिन प्रतिदिन जैसे यज्ञ की अग्नि निरंतर बढ़ती रहती है, ऐसी इस परिवार का हौसला निरंतर बढ़ ही रहा है। ये बात हिम्मत की बात होती है कि निरंतर अपने भीतर राष्ट्रीय यज्ञ की उस अग्नि को प्रदीप्त रखना। और जो है मैं अंत में बस ये कहता हुआ कि दूसरी बार इस गांव में मैं आया हूं, और मैं देख रहा हूं कि ये गांव ही नहीं, यहां तो पूरा हरियाणा जहां देखो वहीं पर जो है एक भीतर भीतर एक भयंकर आक्रोश क्रांति के बुलबुले में फूटते हुए देखता हूं। और अभी मार्च के बाद में आगे की घोषणा बहुत जल्दी ही आपको सुनने को मिल जाएगी, और जितना पहले आंदोलन हुआ था उससे 10 गुना नहीं, उससे 100 गुना, 1000 गुना गति से आंदोलन अब आगे बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और राष्ट्र में जो परिवर्तन है वो आप अपने हाथों से लेकर के आएंगे, और अपने आंखों के सामने उस स्वर्णिम भारत का जो सपना अपने सब वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने देखा था, उनके शहीदों के सपनों का भारत आप सब बना पाएंगे। उसके लिए सबको एक बड़ी भूमिका आगे निभानी है। आप सबको, इस पूरे परिवार को, और यह मंच पर जितने भी महानुभाव हैं उन सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ, और मेरे आने से पहले आपको बहुत भजन सुनाए हमारे भाई सहदेव बेधड़क जी, वो वैसे भी बेधड़क है और
अब मुझे आगे भी जाना। योग तो थम रोज देखो ही हो, करो है ना। कितने लोग करते हो भाई योग बताइयो? वो तो सारे योगी बैठे हैं। तो हरियाणा तो जन्मजाति योगी हो अड़े पैदा। तो बाकी सुबह शाम आस्था देख लिया करो। हाँ, तो मेरे साथ एक बार फिर से, क्योंकि अभी मैं घड़ी की तरफ अभी देखा, घना टाइम हो गया अभी। मेरे साथ एक बार सभी खड़े होकर के बहन राजबाला को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और वंदे मातरम के साथ आज के कार्यक्रम को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाएंगे। बहन राजबाला जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी, अपने जीवन की सर्वोच्च आहुति दे करके इस राष्ट्रीय यज्ञ को आगे बढ़ाया। और हम भी अपने हृदय में वो संकल्प रखें कि इस देश ने हमको जन्म दिया है, इस अपने जीवन की आहुति दे करके भी इस देश की आन मान और स्वाभिमान को हम बचाएंगे। मेरे साथ मिलकर के सब वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम वंदे मातरम। बोले भारत माता की वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहन राजबाला, बहन राजबाला। अब ना कोई वलवले है और ना अरमानों की भीड़, सिर्फ 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 मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये तमन्ना हर नौजवान के दिल में होनी चाहिए। बाबा रामदेव के साथ खड़े होकर के इस हक की लड़ाई को हम लड़ेंगे। इसलिए जोर से बोलिए भारत माता की जय हो। स्वामी रामदेव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ स्वामी हैं। रामदेव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लाजपत राय लाठी ते मर गए, घटना कर्म अनोखा है। शेखर योरी भगत सिंह बोले वो सेंड्रस तेरे धोखा है। 3 बैठा दिए वे 3 जगह पे, मत चुको ये मौका है। गोली मारी ये उस जालिम को नहीं किसी ने रोका है। गोली मारी आज बच्चा बच्चा याद करे से, बच्चा बच्चा याद करे से उसे आजादी की कहानी को। के 100 बार नमन है मेरा, 100 बार नमन है मेरा उन शहीदों की बलिदानी को। देश के ऊपर लुटा गए जो अपनी भरी जवानी को। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के मान सम्मान के योग स्वामी रामदेव जी, मंचासीन सभी संतगण, मुख्य अतिथि जी,
वीआईपी महोदय, दूर दराज से आए हुए हमारे गांव में अतिथिगण, मैं आपका इस अवसर पर, इस गौरवमय अवसर पर आप सबका गांव की तरफ से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अवसर पर, इस सुअवसर पर शोभा बढ़ाई है। स्वामी जी राजबाला जी ने हमारे गांव का जो गौरव, जो मान बढ़ाया है, उसके लिए हम उसको नमन करते हैं और स्वामी जी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपके सहयोग से ही हमारे गांव का राजबाला जी ने नाम किया है। स्वामी जी, ये एक राजबाला नहीं देंगे हम, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, यहाँ से अनेकों राजबालाएं पैदा करके दिखा देंगे। धन्यवाद। दिव्य मंच पर आसीन दिव्य आत्मा परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वंदन करते हुए आज बहन राजबाला की जो आत्मा है वो यहीं कहीं है और हमको देख रही है। उस वीरांगना ने 4 महीने काटे, 4 महीने मौत से वो जूझती रही और वो एक ऐसा हमको सबक दे गई कि ये जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, भ्रष्ट व्यवस्था जो परिवर्तन की लड़ाई में जो बहन ने अपनी जान दी है, अपनी जो आत्मा उसने बलिदान किया है, अपने आप को बलिदान किया है, ये आग ठंडी नहीं होनी चाहिए। सभी से ये निवेदन करती हूँ कि इस आग को बुझने मत देना जब तक कि परम पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में ये चल रहा है और ये जो आंदोलन चल रहा है ये चलता ही रहेगा और हम सब मिलके और इस आग को लेकर जब तक कि लक्ष्य हमको मिल ना जाए हम इस अग्नि को बुझने नहीं देंगे। और इसके साथ 2 नारे आप मेरे साथ लगाएंगे। वंदे वंदे बहन राजबाला, बहन राजबाला। ओ परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज बहन राजबाला जी केवल भूटाना गांव या सोनीपत जिले का ही गौरव नहीं है, बल्कि वो पूरे राष्ट्र का और पूरे विश्व की वीरांगनाओं का नेतृत्व करने वाली एक देदीप्यमान सितारे की भांति हमारा गौरव है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमने जन्म ही उस भारत में लिया है जिस भारत में ऋषि ऋषिकाओं ने जन्म लिया, जिस भारत में वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिसमें वीरों ने जन्म लिया, जिसमें शहीदों ने जन्म लिया। और इस कड़ी को निरंतर उसमें नई कड़ी गूंथते हुए हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हीं में एक नया नाम हमारी बहुत ही श्रद्धेय बहन राजबाला जी ने अपना गूंथ दिया है। इस पूरे हिंदुस्तान में लगभग 16 लाख बहनें इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और मैं उन 16 लाख बहनों की तरफ से बहन राजबाला जी को शत शत प्रणाम करती हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और साथ ही ये संकल्प करती हूं कि हम उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम तिल तिल करके अपनी प्राणों की आहुति इस यज्ञ में अर्पित करेंगे और यदि हमें प्राण भी देना पड़े इस यज्ञ में तो उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आज पूरे राष्ट्र की बहनों सहित हम उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए ये शपथ लेते हैं, ये व्रत लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं, आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जब तक काला धन वापस नहीं आएगा, जब तक इस देश में सुव्यवस्था स्थापित नहीं हो जाएगी, जब तक ये देश फिर से वही गौरवशाली ऋषियों का देश नहीं बन जाएगा, तब तक हमारे शरीर में एक रक्त की बूंद है, वहां तक भी हम एक एक क्षण, एक एक पल अपने राष्ट्र देव की आराधना में, अपने गुरुदेव के निर्देश के अनुसार उनके चरणों में समर्पित करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये कार्य उतना ही सुनिश्चित है जिस मिशन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए उस वीरांगना बहन ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, वो मिशन, वो उद्देश्य पूरा होना उतना ही सुनिश्चित है जितना कि कल का सूर्योदय होना सुनिश्चित है। आज जो राजबाला जी जो हमारे बीच में नहीं रही, जो शहीद एक आंदोलन में हुई, और कोई भी आंदोलन जब सक्सेसफुल जब होता है जब उसमें शहादत होती है, तो ये एक शुरुआत है इस आंदोलन की। और जिस आंदोलन में शहादत हुई है तो ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा। जो स्वामी जी का जो मिशन है, ये मिशन हमको बहुत आगे लेकर जाना है। आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में
स्वामी जी का आंदोलन हो या दूसरे जो आंदोलन चले हैं, करीब 3 बराबर इस देश में पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो कि वे चले हैं। हमारा पूर्ण रूप से किसानों की तरफ से पूरा समर्थन है। देश में आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदा रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए, वो हताश होना नहीं चाहिए। हमारा पूर्ण रूप से इस आंदोलन को पूरा समर्थन है। देश में हम आंदोलन को और आंदोलनकारियों को मरने नहीं देंगे, उनको जिंदा हम रखेंगे। और स्वामी जी की जो मुहिम है इसको आगे लेके चलने का सबका मकसद है। जय सोलमा। इस आंदोलन में हिंदुस्तान की जनता को संदेश देते हुए जो बहन अमर शहीद राजबाला जी ने प्रेरणा दी है और वो प्रेरणा स्रोत बने हैं, हम उसके कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम उसकी प्रेरणा पर देश को आगे ले जाने के लिए हम सब ने तैयार रहना चाहिए और हमने उनसे सीख लेनी चाहिए। बहन राजबाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने देश में आंदोलन के लिए हम सबको प्रेरित किया है और ऐसी आत्माएं, ऐसी महान वीरांगनाएं पैदा होनी चाहिए ताकि देश बचे और आंदोलन सुर्खियों पर बुलंदी हो और इस क्रूरता को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जय भारत, जय हिंद, जय स्वामी। एक नई क्रांति के जनक स्वामी रामदेव जी, मैं सबसे पहले बहन राजबाला जी को सत सत नमन करता हूं, जो उन्होंने उस 4 जून को अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस देश में बाबा रामदेव जी द्वारा चलाई गई क्रांति, चलाए गए आंदोलन को एक नया बल उन्होंने प्रदान किया। जो इस देश के गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई लूट लूट कर विदेशों में जमा कर रखी है, वो पैसा हिंदुस्तान में आए, उसके लिए हम सबको पूरे मन से, पूरे तन से, पूरे धन से बाबा रामदेव जी के पीछे जो है लगकर बाबा रामदेव जी के इस आंदोलन को कामयाब बनाना होगा। मैं राजबाला जी की शहादत पे कहना चाहता हूं, किसी कवि ने कहा है कि जैसे तारे टूट भस्म हो जग उज्जवल कर जाते हैं, वैसे ही महापुरुष स्वयं तप कर राज सजग कर जाते हैं, राज सजग कर जाते हैं। वही काम जो है हमारी बहन राजबाला जी ने किया है, मैं उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय जनता, जय भारत। परम श्रद्धेय बाबा रामदेव जी, वो माँ भी महान थी, वो बहन भी महान थी, वो बेटी भी महान थी और सबसे महान हमारे माननीय बाबा रामदेव जी हैं। तो इस बात को याद रख करके किसी भी कार्यक्रम की चाहे देश में करें विदेश में करें, हम टेलीविजन रेडियो सुनते हैं, सबसे पहले बहन राजबाला को नमन करते हैं। मैं इनको विश्वास लाता हूं कि जो आपने चिंगारी लगाई है पूरा हमारा इलाका आपके साथ है और मैं राजबाला जी के चरणों में अपना शीश झुकाता हूं और विश्वास लाता हूं कि उनकी ये बलिदान खाली नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ जो मुहिम बाबा ने खड़ी की है, उसके लिए जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी हम अपनी पूरी आहुति इसमें देंगे और आपके गुरुजी आपके इस आंदोलन में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। परम श्रद्धेय स्वामी जी, सम्मानित मंच, हमारी पीढ़ी ने आज़ादी की लड़ाई को केवल इतिहास के पन्नों से जाना है। हमने किताबों में पढ़ा था कि किस प्रकार आज़ादी की उस लड़ाई में वीरों को किस प्रकार से उस समय की पुलिस दमनकारी चक्र चलाकर कुचलना चाहती थी। हमारे रोंगटे खड़े होते थे उन किस्सों को पढ़कर, उन कहानियों को जानकर। लेकिन 4 जून की उस काली रात को हमें पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि हम आज भी एक गुलाम मानसिकता शासक के हाथों यहाँ एक गुलाम प्रजा बने हुए हैं। कि युग के महापुरुष जब किसी आंदोलन को लेकर के चलते हैं तो वो निश्चित रूप से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और उनके इस आंदोलन में एक राजबाला नहीं, देश की हजारों हजार बहनें अपनी शहादत देने को तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ इस आंदोलन में तैयार हैं। उनके चरणों में अपना नमन करते हुए मैं शहीद राजबाला जी के चरणों में भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
मैं भारत माता को नमन करता हूं जिसकी मिट्टी में खेलकर मैं बड़ा हुआ। उन सभी शहीदों को शीश झुकाता हूं जो भारत माता की आजादी के लिए मर मिटे। उस तिरंगे झंडे को नमन करता हूं जिसमें लिपटकर शहीदों की टोलियां आई। उस सतलुज नदी के तट को नमन करता हूं जहां पे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की समाधियां हैं। और पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि तुम ये ना समझो कि आजादी यूं ही मिली है। हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर खिली है। बिछ गए कुछ नींव में, कुछ दीवार के नीचे गड़े हैं। ये महल हमारे शहीदों की चिताओं पर खड़े हैं। ये महल हमारे शहीदों की चिताओं पर खड़े हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना खून बहा करके टीका सरहद पे कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। और मैं आवाज देना चाहता हूं कि डॉक्टर जयदीप आर्य जी आए और आप लोगों को संबोधित करें। जय हिंद, जय भारत। मां भारती के गौरव, भारत की संन्यास परंपरा के गौरव, भारतीय धर्म अध्यात्म संस्कृति के ध्वजवाहक योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशा नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। आज कहीं लगता है कि कोई गम की कोई रेखा दिखाई देती है? पूरा परिवार पूरे उमंग के साथ, पूरे उत्सव के साथ इस घड़ी को मना रहा है। एक परिवार में से कोई बहन चले जाए साहब और उसके मूर्ति का स्थापना का दिन हो तो लोगों की अश्रु की धारा बहती रहती है। और यहाँ चारों ओर ढोलकी बज रही है, उत्साह मनाया जा रहा है, राग और गीत गाए जा रहे हैं। ऐसे ही मेले जुटते रहें, ऐसे ही हम शहीदों की शहादत का जाम और इसी प्रकार उनका उत्सव मनाते रहें। परंतु वह शहादत राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। ऐसे आंदोलनों को कुचलने से राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे गर्व है अपने आंदोलन पर, मुझे गर्व है भारत स्वाभिमान पर। ये आंदोलन शहादतों की पृष्ठभूमि का आंदोलन है। इसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन केवल मात्र किताबों में नहीं दर्ज करवाया, मीडिया में दर्ज नहीं करवाया, केवल मात्र नारेबाजी में दर्ज नहीं करवाया, अपनी शहादत दी है। एक बार नहीं, एक ही व्यक्ति ने नहीं, 3-4 व्यक्तियों की शहादत तो इस आंदोलन में लगातार हो चुकी है। भाई अरुण दास ओडिशा के, उन्होंने अन्ना जी के आंदोलन में अपनी जीवन की शहादत दी। बहन राजबाला जी और हमारे भाई सत्यवान जी, यही हरियाणा के एक भाई ने अभी 9 अगस्त के आंदोलन में अपनी आहुति दी है। ऐसी आहुतियों से यह राष्ट्र यज्ञ निरंतर प्रज्वलित हो रहा है। आइए उस राष्ट्र यज्ञ के पुरोधा, उसके